हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विकास वानर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम मैथ्स में कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम जो है यहाँ पर बेसिक से शुरुआत करेंगे और हमारे जो है जैसे जैसे आगे चलेंगे हमारा लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बिंदु 3, 4 की दूरी एक्स एक्स से कितनी है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दे रहा होगा। इसमें मैंने जो है वो बिंदु 3, 4 को रखा है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो होता है वो एक्स एक्स होता है और ये इधर वाला जो हमारे पास होता है वो वाई एक्स होता है। तो ये दूरी जो है वो एक्स है, एक्स वाली दूरी कितनी है, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है वाई एक्स है, ये वाली दूरी हमारे पास क्या है, 4 है। तो इसके समांतर ये वाली 4 है। तो हमें पूछा है एक्स एक्स से कितनी दूरी है। तो ये एक्स एक्स है, इससे दूरी पूछा है तो हमारे पास क्या है, 4 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा आपसे अगर डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे तो हमें ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है, बल्कि ये तो मैंने समझने के लिए बनाया है। तो दोस्तों, आपसे पूछा है कि बिंदु 3, 4 की दूरी एक्स एक्स से कितनी है। अगर एक्स एक्स से आपको दूरी पूछी है तो आपको वाई कोऑर्डिनेट बताना है, 4 हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको कहते हैं वाई एक्स से कितनी दूरी है, वाई एक्स से दूरी पूछे तो आपको क्या बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से पूछे कि वाई एक्स से कितनी दूरी है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट है उसको बताएंगे, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका एक जो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, बिंदुओं 5-2 एवं 9-6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक क्या है। तो दोस्तों, हमारे पास दोनों जो बिंदु है मैंने यहाँ पर बनाए हैं, 5-2 और यहाँ पर जो है 9-6 है। और इनको जो है वो 3:1 में विभाजित करने वाला कोई जो है वो रेखाखंड को 3:1 अनुपात में विभाजित कोई बिंदु करता है, उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो है इनका फॉर्मूला होता है सीधा ही, एक्स का अगर निकालना है तो अगर मान लो कोई रेखाखंड को जो है कोई बिंदु m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, हमने ले लिया m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो m1 अगर m2 के अनुपात में विभाजित करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, x बराबर होता है m1x2 प्लस में m2x1 बटा m1 प्लस में m2। और जो है अंत विभाजित करता है उसके लिए होता है दोस्तों। तो दूसरा हमारे पास है y, अगर जो है y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो इसका हो जाएगा m1y2 प्लस में m2y1 बटा में m1 प्लस में m2 हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे पास जो m1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है और m2 की वैल्यू 1 है और यहाँ पर x1 y1 ये हो गया और x2 y2 जो ये हो गया दोस्तों। तो इन सूत्र में हम रखकर जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि m की वैल्यू हमने 3 रख दी और 9 हो गया यहाँ से, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी और 1 5 रख दी, यहाँ पर 3 1 रख दिया और y वाले की इधर रख देते हैं दोस्तों। तो जिससे हमारे पास क्या जाए, x कोऑर्डिनेट जो आता है वो 8 आ जाता है और y कोऑर्डिनेट जो 4 आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हमें ये सूत्र ऐसे याद नहीं रहे तो अगर हमें अपने सब्मिट को जो है वो बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे कि जो है ये इधर वाला जो है इसकी गुणा इधर वाले के साथ करेंगे और इधर वाले की गुणा इधर वाले के साथ करेंगे और इन दोनों का योग करके जो बटा में लिख देंगे। क्या करेंगे कि एक जो है एक तरफ है उसका गुणा इधर तरफ वाले के साथ करेंगे और इधर वाला है जो उसकी गुणा इधर वाले के साथ करेंगे और बटा में जो इन दोनों को योग लिख देंगे। इसी प्रकार जो वाई एक्स की बात करें, हम वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो इधर वाले की जो वाई कोऑर्डिनेट के साथ गुणा कर देते हैं और इधर वाले की जो इसके वाई कोऑर्डिनेट के साथ गुणा कर देते हैं और दोनों का योग कर देते हैं, बटा में लिख देते हैं इन दोनों को, ठीक है। ऐसे जो हम हमारे जो सब्मिट को जो ग्रो कर सकते हैं दोस्तों, बढ़ा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि बिंदुओं -5 11 एवं 4 -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -3 7 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों, हमारे पास जो है फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन हमें जो इसमें अनुपात दे रखा है, अनुपात हमें दे रखा है -3 7 है, लेकिन उसमें हमें पूछा था अनुपात दे रखा था लेकिन हमें निर्देशांक पूछे थे। लेकिन इसमें जो अनुपात जो है हमें ज्ञात करना है जबकि हमें निर्देशांक दे रखे हैं। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं इसमें माना अनुपात जो k/1 है, k/1 है। तो हमने अभी देखा था कि x m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 होता है। तो हमें जो यहाँ तो हम इसका x कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लें या y कोऑर्डिनेट, एक में जो है हम जो है इसकी वैल्यू रख देते हैं k1 की, जिससे हमारे पास जो है इसका जो अनुपात जो वो आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास देखते हैं k/1 में विभाजित करता है तो k वाले की इधर वाले के साथ गुणा कर देते हैं और 1 वाले की इधर वाले के साथ गुणा कर देते हैं। ये हमारे पास देखो ऐसे हो जाएगा और जो इन दोनों का योग जो है वो बटा में लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं k4 प्लस में माइनस का ये 4k माइनस का 5 बटा k प्लस 1 हो जाता है। और हमें दिया है कि इसका जो है x कोऑर्डिनेट वो क्या है, -3 है, तो इसको x कोऑर्डिनेट को इसके सामने रख दिया। तो दोस्तों, इसको सामने रखने के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, इसको हम हल करते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास 2 7 आ जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो क्या आ जाएगा हमारे पास 2:2 7 में विभाजित करता है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम जो यहाँ तो इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, अगर हमें जो है अनुपात पूछे यहाँ y कोऑर्डिनेट निकाल देंगे और हमें जो वैल्यू दी है निर्देशांक की वो उसके सामने रख देंगे, जिससे हमारे पास जो हल आ जाता है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं 4, 5 और -10, -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जो आपको इसको हल नहीं करना पड़ेगा। अगर हल करना चाहो तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास दो बिंदु दिए हैं 4, 5 और हमें -10, -2। हमें पूछा है यहाँ पर कि जो है जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स एक्स के अनुपात में विभाजित करता है। अगर हमें एक्स एक्स के बारे में कहे, जो यहाँ पर कहा है हमें एक्स एक्स जो है किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर एक्स एक्स के बारे में कहे दोस्तों हमें, तो एक्स एक्स, तो हम क्या करेंगे कि जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है उनको काट देंगे, दोनों को काट देंगे। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या बचा है, केवल वाई बचा है दोनों तरफ। तो हमारे पास जो है इन वाई वालों को जो दोनों को लिख देंगे, तो हमारे पास इस प्रकार से 5-2 जो है आ जाता है। ये अंत विभाजित होगा, तो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर क्या है, 5 पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। अगर दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो ये अंत विभाजित होगा। अगर दोनों चिन्ह जो सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन होगा। ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर हमारे से दूसरा क्वेश्चन आगे बात करेंगे, अगर वाई एक्स की बात करें तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये हमारे पास सीधा ही ट्रिक हो जाता है। अगर दूसरे मेथड की बात करें तो हमें कहा है कि एक्स एक्स पर हमें क्या कहा है इसमें कि जो है रेखाखंड को एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें पता है कि एक्स एक्स पर क्या होता है, वाई इक्वल टू 0 होता है। ऐसे ट्रिक से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर जो मेथड से करें तो कैसे करेंगे, तो वाई इक्वल टू 0 होता है, वाई बराबर 0 होता है। हम उस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देते हैं, माना के अनुपात 1 में विभाजित करता है, के जो अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो के की गुणा जो इधर वाले के साथ करेंगे, कि हमारे पास क्या है y बराबर 0 होगा, तो इधर वाले y वाले के साथ करेंगे -2 के साथ, जो -2 के, और इधर इस a की गुणा जो इधर y वाले के साथ गुणा करेंगे, और बटा में k+1, और इस प्रकार से k की वैल्यू हमारे पास k 5:2 हो जाती है। दोस्तों हमारे पास चलो ट्रिक की बात भी आगे वाले में क्वेश्चन में भी हम जो है वो एक ट्रिक की बात करेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1, 2 और 2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करना है। पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ पर पूछा वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें वाई एक्स कहा है तो हम क्या करेंगे, वाई एक्स वाले दोनों को काट देंगे, यहाँ से दोनों को काट देंगे। अब हमारे पास क्या बन जाए, ओनली एक्स एक्स बन जाए, तो ये 1 और 2 है, तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर बाह्य विभाजन आया, कैसे आया, तो दोस्तों अगर दोनों जो है यहाँ पर जो बंचे हैं वो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो क्या होगा, बाह्य विभाजन होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो वो भी बाह्य विभाजन होगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या होगा, अंत विभाजन होगा। इस प्रकार से होता है दोस्तों। अगर दोनों सेम चिन्ह के आते हैं यहाँ पर हमें काटने के बाद जो है, तो वो तो होगा बाह्य विभाजन। अगर जो सेम विपरीत चिन्ह के आते हैं दोनों, तो वो कहता है अंत विभाजन होता है। ये बात हमें याद रखनी है चाहिए। जो यहाँ से आपकी जो है डायरेक्ट ट्रिक बन जाती है दोस्तों, कि वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम वाई एक्स को काट देते हैं और एक्स एक्स वालों को लिख देते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, जो है बिंदुओं 3, -1 एवं 8, 9 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सरल रेखा y - x+2 = 0 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों अगर हम इसको जो मेथड से हल करें तो हमें जो है ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि हमें जो है y और x y की हमें वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। जो k1 अनुपात में हम मानकर जो है x y की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पर इस रेखा में हमें जो है वैल्यू रखनी पड़ेगी, जिससे हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं आपको इसके बारे में एक ट्रिक बताऊँगा दोस्तों, जिससे आप जो है 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, हमें ये रेखा दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ट्रिक में क्या करेंगे कि सबसे पहले जो बाहर माइनस लगाते हैं, माइनस लगाकर जो है ऐसे जो है क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट जो है इस रेखा के अंदर रखेंगे। इस रेखा के अंदर अगर हम ये वाला पॉइंट रखते हैं तो हमारे पास ऊपर वाले वैल्यू आ जाते हैं, और इस रेखा के अंदर जो है बाद में बटा में जो है ये 8/9 वाला वैल्यू रखते हैं, नीचे रख देंगे, तो जिससे हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी और 2/3 अनुपात हो जाएगा। क्या करना है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में कि हमें जो रेखा दी होती है उसमें जो पहले वाला पॉइंट ऊपर रख देते हैं, ठीक है, और बाद वाला पॉइंट जो उसके नीचे रख देते हैं, और बाहर जो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे हमारे पास जो वो अनुपात आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो है 10 सेकंड में हल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक त्रिभुज के शीर्षों के नियामक जो है वो 6, 3, -2, 5 और -1, 7 है। इसके गुरुत्व केंद्र का नियामक क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं गुरुत्व केंद्र क्या होता है कि जो है कोई त्रिभुज है, अगर हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, इसके जो है वो कहते हैं इसकी माध्यिकाओं को जो मध्य बिंदु होता है, हमारे पास देखो ये जो है इसकी माध्यिका ये हो गया और ये हो गया, इसका जो मध्य बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र या सेंट्रोइड कहते हैं दोस्तों। इसका जो हमारे पास निर्देशांक जो होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, अगर एक्स एक्स की बात करें तो x1 + x2 + x3/3 होता है, और वाई एक्स की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, y1 + y2 + y3/3 होता है। तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है x1 y1, x2 y2, x3 y3 की है।
तो यहाँ पर इसको रखकर हल करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास 1 आ जाता है इसका आंसर, और इसका आंसर जो 5 आ जाता है दोस्तों। आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो त्रिभुज के जो गुरुत्व केंद्र या जो सेंट्रोइड जो होता है या केंद्रक जो होता है, केंद्रक भी कहते हैं इसको, इसके जो वो जो फॉर्मूला जो हमारे पास है वो ये होता है। तो इससे आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। अब जब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, बिंदुओं 0,3, 3,3 एवं 0,7 से बनने वाले त्रिभुज का अंतः केंद्र होगा। अंतः केंद्र क्या होता है दोस्तों कि त्रिभुज के जो कोण होते हैं उनके समद्विभाजकों का, जो ये कोण है उसके समद्विभाजकों का मध्य बिंदु जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा उसको कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास देखो हम इनको जो एक त्रिभुज में रख लेते हैं निर्देशांक को, माना ये जो है 3,3 को रख लिया, ये x1 y1 है, और इसको 0,7 को x2 y2 ले लिया, ये 0,3 को जो है x3 y3 ले लिया। अब हमें एक यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, एक तो फॉर्मूला याद रखना है हमें, और एक हमें क्या करना है कि x1 y1 जो होता है उसके सामने a होगा दोस्तों, और जो x2 y2 होगा उसके सामने b होगा, और जो x3 y3 होगा उसके सामने जो c होगा। जो यहाँ पर c a b c क्या है मैं आपको बताऊँगा कि a यहाँ पर क्या है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी जो है हमारे पास क्या है, ये दोनों पॉइंट है, इनके बीच की दूरी जो है 4 है। अगर हम इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी जो है उस फॉर्मूले से निकालें √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये जो दूरी जो 4 आएगी, हमने निकाला इसको। और ये वाला क्या है, c क्या है, c हमारे पास है इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी जो 5 आ रही है, आप निकाल के देख सकते हैं इसको, इन दोनों जो है निर्देशांकों के बीच जो है दूरी जो है 5 आएगी। और b हमारे पास क्या है, इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी है दोस्तों, जो कि 3 आ रही है। तो हमें याद क्या रखना है कि x1 y1 के सामने वाली भुजा पर जो है a होगा, ठीक है, और जो है x2 y2 के सामने वाली भुजा पर जो b होगा, और x3 y3 के सामने वाली भुजा पर जो है c होगा। ये हमें जो है हमारे फॉर्मूले में जो रखते समय वैल्यू जो है याद रखना है अच्छे से। तो अंतः केंद्र का हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों, x बराबर होता है ax1 प्लस में bx2 प्लस में cx3 बटा में a प्लस b प्लस c हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ से वैल्यू रखते हैं, तो a के सामने वाला जो ax1, जो सबसे पहले हमें x1 रखना है, तो a ये हो गया, a की वैल्यू हमारे पास 4 है, x1 जो है यहाँ से रख देंगे। ठीक है, ये हो गया। और अब रखना है bx2 रखना है, तो b की वैल्यू हमारे पास ये है, और x2 इसके सामने वाला है 4 0 हो गया। ठीक है, और cx3 रखें तो c की वैल्यू 5 है, और x3 की बात करें तो हमारे पास x3 जो है 0 है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, तो ऊपर 12 आ जाता है, नीचे भी 12 आ जाता है, जिसे x का मान 1 आ जाता है। और इसी प्रकार जो y की वैल्यू रखें तो ay1 प्लस में by2 प्लस में cy3, यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा x1 y1 की वैल्यू जो रखकर हम इसको सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, y कोऑर्डिनेट 4 आ जाएगा, और जो x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। तो दोस्तों अंतः केंद्र जो है इसका 1 4 आ जाता है। अब हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो है ध्रुवीय नियामक में बदली है। ध्रुवीय नियामक में बदलना, ध्रुवीय नियामक होता है क्या दोस्तों कि अगर हम एक्स वाई जो होता है, ये तो हमारे पास है तो कार्तीय नियामक, अगर इनको हम जो है वो आर थीटा फॉर्म में लिखें, आर थीटा के फॉर्म में लिखें, तो ये क्या होता है, ध्रुवीय नियामक होता है। ठीक है, तो हम जो है इस कार्टेशियन फॉर्म को जो है पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास इसको ध्रुवीय नियामक में बदलना है, तो हमारे पास क्या होता है कि x जो बराबर होता है आर कोस थीटा, और y बराबर होता है आर साइन थीटा। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला होता है सीधा ही, अगर इनका वर्ग करके जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाता है √x² प्लस में y²। तो हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी है, इन दोनों को रखकर अगर हमल करेंगे तो इसकी r की वैल्यू जो 2 आ जाती है दोस्तों। ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है, अगर जो x वाले में जो y वाले में x वाले का भाग देते हैं, जो इसमें जो है इसका भाग दें, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी tan इनवर्स y/x। जो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, माइनस का √3 है, और ये माइनस का 1 है, तो इनको रख दें तो पॉजिटिव हो जाता है, ये क्या हो जाएगा π/3 हो जाता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू √3 की वैल्यू हमारे π/3 होती है। अब हमें पता है कि दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है, दोनों निर्देशांक जो है क्या है, नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कौन सी में आते हैं, हम देखते हैं दोनों नेगेटिव कौन सी में आता है, ये जो है x होता है, इधर पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये y होता है, और ये x डैश होता है। ठीक है, ये x डैश होता है, और y डैश होता है। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव जो हमारे पास किस में कौन सी में आते हैं, तीसरे चतुर्थांश में जो दोनों नेगेटिव होते हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमारे पास थीटा की वैल्यू π/3 है, तो हमें इसे जो तीसरे में कन्वर्ट करने के लिए इसमें पाई को जो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम पाई को इसमें ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास 4 π/3 हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है -1 और -√3 जो तीसरे कोऑर्डिनेट में, ठीक है, वो चतुर्थांश में है। तो इस प्रकार से हमें लिखना जो होता है वो जो ध्रुवीय नियामक हम किस प्रकार से लिखते हैं, आर थीटा के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे आर थीटा में लिखते हैं, तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, और जो थीटा की वैल्यू आ जाती है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये जो है ध्रुवीय नियामक हो जाता है। अब हम अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे दोस्तों।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्षों के नियामक क्रमशः 4 4 3 -16 और 3 -2 हैं। तो दोस्तों त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 जो है डिटरमाइन, ये जो है वो क्या है, इसके अंदर जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास जो है x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि 3 हमें निर्देशांक दे रखे हैं। तो ये क्या x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। यहाँ पर हम इसमें वैल्यू रखकर इसको हल करेंगे दोस्तों। हल करने पर हमारे जो है सामने क्या चाहिए दोस्तों, जो इसका क्षेत्रफल जो हमारे पास है 7 वर्ग इकाई, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, के का क्या मान होगा यदि बिंदु जो है 6 9 0 1 एवं -6 के संरेख हो। संरेख क्या होता है दोस्तों, कोलिनियर क्या होता है कि जो अगर हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ पर क्या है 3 बिंदु दे रखे हैं, ये मान लो एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा ये। संरेख का मतलब कि एक ही रेखा पर है दोस्तों। एक रेखा पर होगी तो हमें पता है कि 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर है तो उसके त्रिभुज, उससे त्रिभुज नहीं बनेगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज वाले फॉर्मूले में जो इनकी वैल्यू रखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन तीनों वैल्यू जो है त्रिभुज वाले फॉर्मूले में रखेंगे और इसको जो है क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे इसके, ठीक है। इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि तीनों एक ही रेखा में है। तो इसको अगर हम हल करें इसमें वैल्यू रखकर दोस्तों, तो हमारे पास क्या जाता है, हल करने पर जो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जो -7 जो है वो आ जाती है। तो दोस्तों कल हम जो है वो सरल रेखा पर जो भी कंसेप्ट हैं, शॉर्ट ट्रिक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास को अधिक से अधिक जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों धन्यवाद।